प्रवीण जी इस सवाल का जवाब दीजिए। इससे जो रमन स्पष्ट जी नहीं ने हो कहा सकता। है कि वो यहाँ पर इस मंच पर साफ तौर से खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो आप इस बारे में जानकारी दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ही विक्रम ठेकेदार की तरफ से कुछ गलत किया गया है, क्या आपके पास जिसको हम साक्ष्य कोर्ट है? में सबमिट कर सकते हो, मैं साथ आपके खड़ा हूं, मैं फाइल करूंगा। चलिए रमन जी जवाब सुन लेते हैं। कहिए प्रवीण जी। विक्रम ठेकेदार को कोर्ट से नोटिस होता है, विक्रम ठेकेदार का विभाग का इंस्पेक्टर मीडिया के सामने आके 15 लाख रुपए महीना देने की बात करता है। विक्रम ठेकेदार का रिश्तेदार वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। प्रवीण जी, विक्रम ठेकेदार अपने एक समर्थक को मृत दिखा के 3 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, वो मीडिया के सामने आ जाता है। इससे बड़े सबूत रमन मल्लिक जी को क्या चाहिए? तो चलिए ना कोर्ट में डालिए उसको, अगर वो सस्टेनेबल एविडेंस है तो प्रवीण जी चलिए। आपको रोकना चाहेंगे, 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनवारी लाल जी, जिन्होंने अभी शपथ ली है, हमारे संवाददाता के साथ मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं जी। कुलबीर बिल्कुल रीना, डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से विधायक हैं और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस वक्त उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तोहफा मिला है आज आपको सरकार की तरफ? आज मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और मुझे राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राव इंद्रजीत सिंह का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। सर ये बताइए कि कौन सा विभाग जो है जिसमें आप बेहतर काम कर सकते हैं? मैं पेशे से डॉक्टर हूं, तो मेरा तो इंटरेस्ट स्वास्थ्य में ही रहेगा। बाकी तो मुख्यमंत्री जी की मर्जी है, जो देंगे उसमें अच्छा काम करेंगे। राजनीतिक तौर पर जब भी किसी को कोई ओहदा मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आला जो आपके नेता हैं उनका हाथ रहता है, तो किसकी देन मानेंगे, किसका आभार व्यक्त करेंगे? मैं राव इंद्रजीत सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्हीं की रिकमेंडेशन से मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया। देखिए सरकार ने आपको एक उम्मीद के साथ मंत्री बनाया, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जनता को भी आपसे हैं। सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे और क्या काम ज़रूरी हो सकता है? जैसे आपने कहा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यदि और भी कोई क्षेत्र आपको दिया जाता है, लेकिन सबसे पहला जो ज़रूरत है राज्य इस प्रदेश के लोगों की, वो क्या है और क्या कैसे करना चाहेंगे आप? हम स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में ज़्यादा विचार करेंगे। ये 2 मेन मुद्दे हैं, क्योंकि शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी है, तो शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे। जी, तो रीना ये डॉक्टर बनवारी लाल हैं। कोई और सवाल रीना जो है इनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल कुलबीर, यहाँ पर ये जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो रहा है कि जो प्रदेश सरकार है उसका फोकस अपने वोट बैंक पर अच्छे तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से विस्तार हुआ है परंपरागत तरीके से वैश्य, पंजाबी और दलित वोट बैंक को इस पूरे फेरबदल में देखा जा रहा है कि साधने की कोशिश की जा रही है। गैर जाट कार्ड एक बार फिर से खेला गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गैर जाट कार्ड जो है एक बार फिर खेला गया है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि संतुलन जो है अलग अलग वर्ग में बनाने की कोशिश की है सरकार ने। इससे ये जो फेरबदल किया गया है या फिर जो विस्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप किस्मत वाले हैं कि आपको तोहफा मिला, लेकिन अब बहुत सारे आपके जो साथी मंत्री हैं उनका ये भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 मंत्री का जो है पद जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या पार्टी में बिखराव आएगा? क्या निराशा जो है कहीं नुकसान कर पाए तो नहीं करेगी जो आपकी पार्टी है उसमें? जी कुलबीर, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। ठीक है, मौका दिया, सरकार ने उनको देखा, अगर कहीं कमी आई होगी तभी ड्रॉप किया होगा, तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कोई विरोध होगा या ऐसी कोई बात। जी कुलबीर, तो रीना ये डॉक्टर बनवारी लाल हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभाव इनको दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि समर्थकों के साथ अपने घिरे हुए हैं और बेहद ज्यादा खुशी डॉक्टर बनवारी लाल का जो खेमा है, जो इनके समर्थक हैं, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनमें है। जी बिल्कुल कुलबीर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो बाकी 2 हैं, विपुल गोयल जी हैं, मनीष ग्रोवर जी हैं, अगर उनसे भी आप संपर्क साध सकें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो विक्रम ठेकेदार को हटाया गया है, दलित चेहरा थे, और उनकी जगह डॉक्टर बनवारी लाल को शामिल किया गया है। एक परफेक्ट जिसे कहते हैं कि संतुलन बनाने की जरूर कोशिश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमन जी देखिए, संतुलित सरकार, संतुलित विचारधारा,
ही सबका साथ सबका विकास ला सकती है। जी लेकिन एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि डिलीवरेंस और इस आइडिया से कि जी हमने 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है और उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जनता जो हमारी एग्जामिनर है उसने हमारे को वेरीफाई करना है कि हमने कितना % मार्क्स लिया और उस बेस के ऊपर हमारे को अगली क्लास में जाना है जो कि 2024 तक है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ख्याल रखा जा रहा है रमन मलिक जी। देखिए काम आप करेंगे तो जनता आपको मार्क्स देगी, वो मार्क्स में आपको पास करेगी तो आप अगली क्लास में जाएंगे। अगर कोई राजनीतिक दल ये भूल जाता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने लग जाता है तो उनका हाल खराब होता है। अगर हम लोग वैसा काम करेंगे तो हमारे को भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को अपना काम उस हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से हम बिना किसी डर के जनता के पास जा सकें। जी बिल्कुल रमन जी, समझ गए इस बात को, लेकिन 3 चेहरे शामिल किए गए और किस तरीके से बैलेंस है इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रवीण जी, रंजीता जी दोनों कुछ कहना चाहते हैं। प्रवीण जी आपके पास आए उससे पहले रंजीता जी के पास आना चाहेंगे। कहिए रंजीता जी। देखिए रमन मलिक जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी है, इसी वजह से इन लोगों को चेंज किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल निशान ये पैदा होता है कि इतने इंपॉर्टेंट विभाग इन्होंने पहली बार में ऐसे ही लोगों को बांट दिए और हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि चलो 5 साल में एक नहीं परफॉर्म करेगा तो दूसरे पे ट्राई कर लेंगे, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरे पे ट्राई कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मंत्रिमंडल जितना भी बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, उनका स्वयं का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कहीं ना कहीं विरोधाभास बीच में रामविलास शर्मा जी कहा जाता है कि वो जल्दी रिजाइन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं नजर आता है कि तलवार किशन बेदी जी के ऊपर लटक रही है क्योंकि वो दलित समाज से है, इसलिए कहीं शायद वो बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो सरकार है वो चाहे एक को टाकी दूसरे को लगा रही है, पर सारे एक ही स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक ने जो काम ठीक नहीं किया वो दूसरा जो मंत्री लग रहा है वो ठीक कर देंगे। चलिए रमन जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब जान लेते हैं, फिर प्रवीण जी आपके पास आएंगे। जा रहा है कि उन्होंने आपकी पार्टी में में मिड टर्म के अंदर या बड़े बड़े हादसों के बाद जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो आपका अभी जो आपने स्टेटमेंट दी है उसका अभिप्राय ये होता है कि वो फेलियर्स को आपकी पार्टी ने रखा है और अब वो बदल रही है। क्या ये कहना चाहती हैं? इस तरीके को ज़रा आप सोच के बोलिए। एक प्रवक्ता हैं और एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो कभी शिखर पे थी, तो कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं। क्या कभी आप ये बोल रही हैं कि आपकी पार्टी में फेलियर्स थे? रमन मलिक जी आप क्या कहना नहीं रमन मलिक जी, अगर आपके पास इन बातों का जवाब नहीं जवाब है मैडम, लेकिन मैं जवाब उस इंसान का दूं जो समझदारी वाली बात करे। उन 2 मंत्रियों ने मैडम मैं आपका जवाब नहीं दे सकता। आप दूसरी चैनल्स के ऊपर पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को क्या क्या बोल जाती हैं, मैं आपका क्या जवाब दूं? रमन जी यहाँ पर आपसे जरूर दरख्वास्त करना चाहेंगे इस चर्चा में कि आप पर्सनल एलिगेशंस मैं पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा रहा मैडम, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन मैं अपनी मर्यादा को तो संभाल के रखूं ना। आप अपनी मर्यादा जरूर संभालिए, लेकिन यहाँ पर जो जनता आपको सुन रही है वो जरूर जवाब जानना चाहती है। वो ये नहीं जानना चाहती कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, मैं सिर्फ इतना शासनकाल में क्या हुआ। रीना जी, आज आप सत्ता में हैं, प्रदेश सरकार आपकी है, रीना जी, वो आपसे जवाब चाहते हैं। रीना जी, सरकार अपने आप को फाइन ट्यून हमेशा करती रहेगी क्योंकि एक चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। हम फाइन ट्यून करके बेस्ट डिलीवरेंस के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और कमिटेड हैं। प्रवीण जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रवीण जी। देखिए रीना, सबसे पहली बात तो यह है कि चेंज प्रकृति का नियम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मंत्रिमंडल रिशफल को अगर आप म्यूजिकल चेयर की गेम बना देंगे तो प्रदेश की जनता सवाल जरूर करेगी। आपको याद होगा घनश्याम सराफ को 22 जुलाई को पिछले साल ही मंत्री बनाया गया था, और अगर मंत्रिमंडल से एक मंत्री को 1 साल के बाद ही ड्रॉप करना पड़ रहा है तो उसके पीछे कारण है, और वो कारण जैसा कि मैंने बताया वो भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश है। आपको याद होगा जब पिछला रिशफल हुआ उस वक्त रामविलास शर्मा जी ने एक बयान दिया था कि साहब मुझे तो शिक्षा विभाग का कोई खरीदार नहीं मिला वरना मैं वो भी दे देता। आप समझ सकते हैं इस बयान का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रदेश की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि मंत्री विभाग को अगर खरीदार से जोड़े तो समझ सकते हैं कि नजरिया क्या है। और दूसरी बात, आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। किसी मंत्री को ले लीजिए आप, इनके मंत्री कृष्ण बेदी जी मीडिया कर्मी को पीट के उनका कैमरा छीन लेते हैं, मीटिंग में अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियां निकाल देते हैं। आप इस तरह का आपके अध्यक्ष तो अपने विधायकों को पीट देते हैं साहब। कर रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता की नजर में इन लोगों की अहमियत क्या है। आज जरूरत है जो इन्होंने प्रदेश की जनता से वायदे किए थे उसको डिलीवर करने की। प्रवीण जी रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता के साथ कुलबीर विपुल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान जी के साथ मौजूद हैं। जी कुलबीर। बिल्कुल रीना, बड़ा तोहफा मिला है फरीदाबाद की जनता को, साथ में विपुल गोयल जी को इस वक्त हमारे साथ में है। बहुत बहुत बधाई आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने इतना बड़ा तोहफा जो आपको दिया है? सरकार ने इस तोहफे के रूप में जो भी जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय किया है और जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं उस जिम्मेदारी को अपने पुरजोर कोशिशों के साथ उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। सर पहले से उम्मीद थी आपको? क्या नहीं, इसमें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी जब चाहते हैं जिसको जिम्मेवारी दे दें, और हमारा जो संगठन है वो सब मिलकर ये जिम्मेदारी तय करते हैं, इसलिए इसकी कोई ना जानकारी पहले होती है ना दी जाती है। सरकार का ये कहना है कि एक बेहतर काम करने के लिए ये जो बदलाव है, ये जो विस्तार है वो किया गया है। क्या उम्मीद करें कि आप कितना खरा उतरेंगे सरकार की उम्मीदों पर, और ख़ास तौर पर उस जनता की उम्मीदों पर जिसने आपको यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया है? जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, अपने काम को अच्छे से, डेडिकेशन से और दिल से करना चाहिए। उसी बात को सार्थक करते हुए मैं भी जो जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण रूप से, पूरी जिम्मेदारी से और अपने पूरे जोर शोर से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जो आशाएं हैं उन पर पूरा उतरने का प्रयास करूं। सर बहुत एक अहम सवाल ज़रूर बनता है कि आपकी सरकार ने कहा है कि बदलाव जो है, विस्तार जो है, इसलिए किया जा रहा है कि बेहतर काम किया जा सके। क्या अभी तक ये समझा जाए कि कमी कुछ ना कुछ थी काम में अभी तक सरकार की? ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके लिए बहुत सारे वो होते हैं कि संगठन और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं सब मिलकर तय करते हैं कि किस काम को किसकी जिम्मेदारी दी जाए। किसी का आज उपयोग संगठन में करना है, किसी का वहाँ करना है, लेकिन हमारी टीम के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सब लोग पूरी जिम्मेवारी से और पूरी निष्ठा से काम के लिए तत्पर रहते हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं फिर हरियाणा की तरक्की के लिए, हरियाणा के समग्र विकास के लिए। और एक ही एजेंडा है हमारी सरकार का और हमारे लोगों का, हरियाणा का विकास, हरियाणा का विकास, हरियाणा का विकास। सर आपकी सरकार का जो विस्तार है वो हो रहा है, लेकिन पैरेलल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बैठी हैं और लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि आपकी सरकार जो है अनुभवहीन है, आप लोग अनुभवहीन है, बेहतर सेवाएं जो है जनता को नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हमारी सरकार अनुभवहीन है, मगर किसके लिए अनुभवहीन है? रोज़ रोज़ नए घोटाले करने के लिए, चोरी करने के लिए, हरियाणा की जो जनता की गाढ़े कमाई की पूंजी है उसको गलत कामों में यूज़ करने के लिए इस सरकार के इस बातों के लिए हमारी सरकार अनुभवहीन है। लेकिन विकास के लिए, हरियाणा के तरक्की के लिए, हरियाणा के लोगों की तरक्की के लिए हमारी सरकार कोई अनुभवहीन नहीं है। और पिछले जो 20 महीने की हमारी सरकार की परफॉर्मेंस थी उसे देखकर डर गए कि नीचे समाप्ति है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, विकास विकास विकास। कौन से विभाग की आपको उम्मीद है और कौन से विभाग में आप बेहतर सेवाएं दे सकते हैं? कोई भी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का डोमेन है, उनका कार्यक्षेत्र है। वो जिस भी व्यक्ति को क्या जिम्मेवारी, कोई पोर्टफोलियो वो देना चाहें, मैं हर पोर्टफोलियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी काम करने की कोशिश करूँगा। अरीना स्टूडियो से कोई सवाल हो? जी बिल्कुल, जो एक जाहिर सा सवाल कुलबीर आपने पूछा था डॉक्टर बनवारी लाल जी से भी, वही हम जानना चाहेंगे विपुल गोयल जी से भी, कि जिस तरीके से किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब इस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं नाम, तो उनको क्या लगता है, उनके साथ कौन सा सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम था? बिल्कुल, देखिए सारे विधायक हैं कहीं ना कहीं इस दौड़ में रहते हैं कि उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। आप लकी हैं, आपको यहाँ पे तक पहुँचने का मौका मिला, लेकिन कहा जाता है कि कोई ना कोई हाथ जो है ज़रूर रहता है। किस नेता को श्रेय देना चाहेंगे? कौन किसका हाथ जो है आपके ऊपर समझा जाए? मैंने कहा ना, ये सब सारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारे जो नेता हैं, एक छत्र नेता है मुख्यमंत्री जी, उनका निर्णय होता है कि किसको मंत्रिमंडल के अंदर रखा जाए, किससे क्या सेवा ली जाए, किससे क्या सेवाएं ना ली जाएं। लेकिन संगठन के भी अधिकारी हैं, वो आपस में बैठकर ही चर्चा करते हैं और मुख्यमंत्री जी पर निर्णय छोड़ा जाता है कि जो भी वो निर्णय लेना चाहें। जी आप लोग इतने समर्थक हैं, सभी विपुल गोयल जी के क्षेत्र से हैं, क्या आप लोगों की उम्मीदें जो है बढ़ गई हैं क्या?
बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि जी। विपुल भाई पहले से ही बहुत काम करते आ रहे हैं और कई इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए जी। फरीदाबाद में, और ये वैसे भी सामर्थ है हर तरह से। जी तो आप देख बिल्कुल। सकते हैं रीना के ना केवल विपुल गोयल जी की जिम्मेवारियां बड़ी हैं, बल्कि इनके क्षेत्र के जो जनता है उसकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जी। बिल्कुल उम्मीदें बढ़ गई हैं और ऐसे में जनता की भी जरूर उम्मीदें बढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर प्रवीण जी ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ विपुल गोयल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत के लिए। प्रवीण जी, साफ तौर से और साथ ही साथ रंजीता जी, सवाल यही है कि ये जरूर कहा जा रहा है कि हाँ अनुभवहीन है, लेकिन घोटाले करने में अनुभवहीन है, काम करने में अनुभवहीन नहीं है। सबसे पहले रंजीता जी आपसे जवाब। देखिए रीना, अभी खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि अनुभवहीन है, पर उसको फिर घुमाने की कोशिश कर रहे थे कि इन घोटालों करने में अनुभवहीन नहीं है। अनुभवहीन थे तभी तो घोटाले 1 साल में ही बाहर आ गए। अनुभव नहीं होते तो घोटाले 5 10 साल साल बाहर लगते। आते। 1 साल के बाद जो घोटाले बाहर आ गए, 10 साल बाहर आ गया, लगते। तो उससे पता चलता है कि जो अनपढ़ ना जाने के इतना आंगन टेढ़ा कि चलना आता नहीं था, करने की कोशिश की, आते ही खाने की कोशिश की, तो पता था दोबारा 5 साल बाद नहीं आना। रंजिता जी आप बहुत वैसा बयान दे रही हैं, और जहाँ शायद से तक आपको इस बात का जहाँ तक एहसास होगा। विकास की बात कर- आपने जो अभी बयान दिया है वो कहीं ना कहीं आप ही नहीं, को देखिए, सवालों विकास- के घेरे में विकास खड़ा की- कर रहा है, आपकी पार्टी को। देखिए आज ताजा ईडी का रीना जी, एफआईआर मैंने हुई ये है। बात आज कही है कि आज अनुभवहीन मौसम थे, खराब है। इसीलिए तो 1 साल में लिप्त हो गए। अगर अनुभवहीन नहीं होते, देखिए विकास की बात कर रहे थे, रंजीता जी, विकास कर क्या रहे बोल हैं। रही हैं? आपने आप शायद से समझ नहीं पा चलिए, रही हैं कि आप चलिए, आज ये बोलना शायद से या तो ये हो सकता है कि आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ी सी आज गलत हो गई है। डिमांड कर रहे हैं। रीना जी, Sentence मेरे में ख्याल से थोड़ी सी ये गलत हो बयान गई है। आपको चला देना चलिए, चाहिए रमन जी, कि रंजीता जी ने ये स्वीकारा है कि उनको बहुत अनुभव है, उनकी पार्टी को 10 साल बाद उनके सारे घोटाले बाहर आ रहे चलिए, हैं, तो ये घोटाले करने में माहिर है। रमन जी, इसको चलिए धन्यवाद, धन्यवाद रंजीता जी। प्रवीण जी अनुभवहीन है, इसीलिए रंजीता जी, धन्यवाद ये तो साक्षात करने के लिए कि आप घोटालों में एक्सपर्ट हैं। वही मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, शायद से सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन जो आपने बयान दिया वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवाल खड़े करने वाला बयान था कि अनुभवहीन थे इसीलिए 1 साल में घोटाले सामने आ गए। ये कहीं ना कहीं बयान थोड़ा बहुत ज्यादा अलग मायने इस बयान के निकल जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जो जनता भी सुन रही होगी वो इस बयान के गलत ही मायने निकालेगी। आपको शायद से एहसास नहीं हुआ आपने क्या बोला। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रवीण जी। देखिए रीना, पहली बात तो ये है कि रंजीता जी ने एक तरह से एक एक्सेप्टेंस की है कि मतलब यू शुड बी स्मार्ट टू डू एनी एम्बेजलमेंट, मतलब आप इतने चुस्त होने चाहिए कि आप घोटाला करो और चलिए प्रवीण जी चर्चा से बाहर नहीं जाते, प्रवीण जी चर्चा से बाहर नहीं जाते, चर्चा से बाहर नहीं जाते, ढूंढने में थोड़ा सा समय लेना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है रीना। ठीक है प्रवीण जी, इसीलिए कहा चर्चा से बाहर मत जाइए, वक्त की कमी है हमारे पास। पहले आप रमन मलिक जी को ये कह रही थी कि पेशेंस रखिए, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए कहिए प्रवीण जी। अभी विपुल गोयल जी एक बात कर रहे थे, विकास विकास और विकास, लेकिन हैरानी की बात यह है विपुल गोयल जी शायद विकास की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि जिस तरह से प्रदेश जल उठे, लोगों को अपनी जान और माल से का नुकसान उठाना पड़े, वो भारतीय जनता पार्टी की नजर में शायद विकास है, जिसकी परिभाषा भी विपुल गोयल जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आप प्रदेश की जनता के पास जाते हो, आप प्रदेश की जनता से वायदे करते हो कि साहब हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिस तरह के ये वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी उन वायदों को पूरा करती, क्योंकि 2 साल के लगभग हो गया इनको सरकार में आए हुए, तब प्रदेश की जनता कहती कि साहब आप विकास की बात कर रहे हो। लेकिन इन्होंने अपने एक एक वायदे से जितनी साफ गोई से मुकरे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना लागू करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दिया और कृषि मंत्री जी ने यह स्पष्ट बोल दिया कि हम लागू नहीं कर सकते। कर्मचारियों को जब पंजाब के बराबर वेतनमान देने की बात आई, मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में बोल दिया कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। इनके सांसद बोलते हैं कि अगर पंजाब के बराबर वेतनमान चाहिए तो पंजाब चले जाएं। जिस तरह से वायदा खिलाफी किया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उस वायदा खिलाफी को विकास कहते हैं तो ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी ठीक है प्रवीण जी, चलिए समझ गए, आपकी बात का लबोलुबाब समझ में आ गया। रमन जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रवीण जी वक्त की कमी है, समझ आ गया आप क्या, आपका सवाल समझ में आ गया। रमन जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि सवाल और भी हैं और वक्त की कमी है। देखिए मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि क्या इनके पीछे रहा और कहां पहुंचे, बिल्कुल जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस वगैरह उन पे नहीं जाते। मैं सिर्फ इतनी सी चीज आज पूछना चाहता हूं
कि आप बोलते हैं कि स्वामीनाथन आयोग नहीं कर, आपके हिसाब से जो आपकी जानकारी और जिस पे आप ढोल पीटते हैं वो सिर्फ इतना है कि 50%। स्वामीनाथन आयोग के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड था, स्वामीनाथन आयोग के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस थी, खड़ी की भी और बैठी की भी, वो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो आपका राजनीतिक पर्पस नहीं सॉल्व करती। अब सुनिए प्रवीण जी, उसके अलावा जहां तक घोषणा पत्र में जहां आपने तक बात केवल एक लाइन लिखी है कि किसानों को उनकी लागत का 50% लाभ दिलवाएंगे साहब। घोषणा पत्र पढ़ अगर जरूरी तो नहीं है ना कि कैश इंसेंटिव ही हो, उसको आपने पूरा नहीं किया। कैश इंसेंटिव जरूरी तो नहीं है ना भाई साहब, पूरा कीजिए। हम कर रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जानी है, आपने हमारी रिपोर्ट कार्ड की करनी है। बात करते हैं आपको प्रवीण जी, आपने हम जो 5 साल में दिखाएंगे आप उसके ऊपर बोल लीजिएगा। आप अभी सुनिए, सिर्फ आपका सुनने का काम है, आप अभी सुनिए। दूसरी बड़ी चीज, जहां तक वेतन आयोग की बात है, जहां तक वेतन की बात है, 7th पे कमीशन को लागू करने के लिए भी हमने कह दिया हुआ है। जहां तक फैसिलिटीज बढ़ाने का सवाल है वो भी हो रहा है। अरे 7th पे कमीशन लागू, पंजाब के बराबर वेतनमान दो पहले, फिर पे आप कमीशन लागू करो। आपने जो वायदा किया, आप तो छोड़ दीजिए, आप पहले अपने घोटालों को गिनिए कितने करे हैं, फिर उसके बाद कमीशन लाइए। आप पहले घोटालों को देखिए रंजीता जी, जो आज आपने क्लेम करा है, थैंक यू। लेकिन अत्रे जी, मैं जो चीज आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रमन जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप विपक्ष में सवाल खड़े करने का मौका बिल्कुल है, को है, आपको जवाब देना होगा। दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अभी वो जो एक्सेप्टेंस हुई है उसको क्या करें? रमन जी लहजा ठीक नहीं है। बात लहजे की नहीं, अगर बात आप पॉइंट्स को सुनना नहीं चाहें और शोर मचाएं तो फिर मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पर अब सवाल ये भी उठता है, जवाब वैसे ही समझ में आता है। रमन जी यहाँ पर अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था संगठन की, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सुभाष बराला जी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन संगठन की बागडोर संभालने के लिए आखिरकार कोई क्यों नहीं तैयार हुआ? सुभाष जी को ऐसे अटकलें मैंने भी सुनी, लेकिन र्यूमर्स होते हैं। सुभाष जी जैसा सक्षम, जुझारू और एक जिसे बोलना चाहिए ना फॉरवर्ड लुकिंग प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में जो आए हैं, उसकी तरह कोई काम नहीं कर सकता। वो जो उन्होंने जिस प्रकार से बागडोर संभाली है, पूरे परिवार को इकट्ठा करा है, अपने से बड़ों को भी, अपने से जूनियर्स को भी, वो एक काबिले तारीफ काम है। उसके लिए कोई भी ऐसे अटकलें लगाने को, तो कुछ भी आप अटकलें लगाते रहे, उसमें क्या जाता है? चलिए, अटकलें तो ऐसी बात नहीं तो है। ये भी हो सकता है कि केजरीवाल जी यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रमन जी, देखिए अटकलें ऐसी ही नहीं होती। कुछ दिन पहले जब ये सवाल किया गया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, तो किसी ने भी खुलकर हामी नहीं भरी थी, लेकिन अटकलें थी, फेरबदल हुआ। अटकलों के पीछे कोई वजह होती है, तभी सवाल भी खड़े होते हैं। चलिए, चर्चा में वक्त बहुत कम था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता जी आपका, प्रवीण जी आपका और रमन जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो साफ है कि मनोहर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और एक बार फिर से भाजपा ने गैर जाट कार्ड खेला है। विपुल गोयल जी, मनीष ग्रोवर और डॉक्टर बनवारी लाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखना होगा कि इस मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद हरियाणा सरकार कितनी संजीदगी से आगे काम करती है, क्योंकि इसी पर जनता की निगाहें टिकी हैं। धन्यवाद।